चरखी दादरी में परिवार द्वारा सताए जाने से आहत होकर बुजुर्ग पति पत्नी ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। इनका पोता आईएएस अधिकारी है। पुलिस ने वारदात के बाद परिवार के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जगदीश चंद और भागली देवी अपने बेटे के पास बाढ़ड़ा के शिव कॉलोनी में रहते थे। इसके बाद ERV 151 मौके पर पहुंची और बाढ़ड़ा थाने से भी पुलिस टीम को मौके पर बुलाया गया। हालत बिगड़ने पर बुजुर्ग दंपति को पहले बाढ़ड़ा के निजी अस्पताल ले जाया गया और वहां हालत गंभीर होने के चलते उन्हें दादरी सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसमें जगदीश चंद के दुखों की व्याख्या लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे बेटों के पास बाढ़ड़ा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उनके पास मुझे देने के लिए 2 रोटी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। फर्म में पुलिस को जगदीश ने अपने बेटे और बहू पर कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा उनकी संपत्ति बेटों को न देकर आर्य समाज को दान कर दी जाए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बेटे और पुत्रवधुओं पर 306 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कल शाम के समय हमारी ERV को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति जो गोपी गांव का रहने वाला है और उसकी घरवाली भागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ERV वहाँ मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी, खुद की उसकी लिखी हुई है। उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस समय तक वो जीवित था। उसने खुद अपनी एक दरखास्त पेश करी और उसने आरोप लगाए अपनी पुत्र वधू के ऊपर। सुनीता जो है उसकी नीलम उसकी पुत्र वधू है, वाइफ ऑफ महेंद्र। दूसरा उसका एक लड़का है विकास, वेद प्रकाश और सुनीता और वीरेंद्र। इन खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये इसके बेटे हैं और बहुए हैं जो इनको तंग किया करते, दोनों मियाँ बीवी को, जिनके तंग आने के कारण ये गांव भी छोड़ के चला गया था, घर भी छोड़ के चला गया था। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने अपनी दरखास्त में ये भी कहा कि भी मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो दुकान है बाढ़ड़ा में, वो आर्य समाज को दे दी जाए, क्योंकि मेरे बहुओं और बेटों ने मेरी कोई सेवा नहीं की। वो हमें हमेशा तंग ही करते थे, जिसके कारण सल्फास खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उसी परिवार के ऊपर हमारे बाढ़ड़ा थाने में इन सभी के खिलाफ 306-34 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे भी फैक्ट आएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, सुसाइड नोट भी मिला है? हाँ, वो सुसाइड नोट कह सकते हैं आप उसको, लेकिन वो लिखित दरखास्त है। उस टाइम जब वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, उस समय ERV वालों को उसने वो दरखास्त दी थी। सर, IAS इनका पोता ट्रेनिंग अभी ये ज्ञात हुआ है कि भी जो एक आरोपी वीरेंद्र है, उनका एक बेटा IAS है और वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। तो पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर ले, क्या कर रही है? ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन तथ्य जुटाने के पश्चात ही जो है ना सारे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।